हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं अपने इजी स्कूल ऑफ कैरियर्स में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं या जो यूनिट शुरू करने जा रहे हैं वो यूनिट्स हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आमतौर पर हमारे जो आम बच्चे होते हैं उनको मैथमेटिक्स को लेकर के या गणित को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या रहती है। आमतौर पर वो गणित को सही तरीके से नहीं समझ पाते और गणित को एक बोझ मान करके, एक बर्डन मान करके गणित में वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन के कारण आमतौर पर आम बच्चों का जो मैथमेटिक्स कोर्स होता है वो कम हो जाता है और मैथ उन्हें एक बहुत बड़ा एक डर लगने लग जाता है। इसी कमी को दूर करने के लिए, मैथ के डर को दूर करने के लिए हम जो अपनी मैथ की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, इस क्लासेस में हम मैथ को बहुत सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और मैथ को कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा फार्मूलेज की बजाय हम मैथ को सीधा सीधा विदाउट फार्मूले हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके लिए जरूरी है कि हम मैथ को एक सिस्टमिक अप्रोच के साथ समझें, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से यदि हम मैथ को करते जाएंगे तो हम किसी भी क्वेश्चन को विदाउट फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और जब हम किसी भी क्वेश्चन को विदाउट फार्मूला सोल्व करने के लायक हो जाएंगे, विदाउट पेन रखे हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करने लायक हो जाएंगे, तो मैथ को सोल्व करते समय हमारा बहुत सा टाइम भी बच जाएगा और हमें परेशानी भी ज्यादा नहीं होगी, मैथ को याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। कोई मैथ की कोई भी जो बेसिक यूनिट्स हैं या आप किसी भी बुक में देखेंगे तो मैथ सबसे पहले शुरू होता है नंबर सिस्टम से। तो इसी नंबर सिस्टम से आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं और नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद फिर हम आगे जो मैथ की अगली क्लासेस हैं उनको करेंगे। नंबर सिस्टम में यदि हम शुरू करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम का अर्थ क्या है, हम नंबर सिस्टम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखो नंबर किसे कहेंगे, सिस्टम उसके बाद की बात आती है, पहले हमें नंबर को समझना है। नंबर का मतलब है कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता हो, यानी कि किसी मापने योग्य किसी इकाई को जो किसी भी भाषा में एक्सप्रेस कर सकता हो, किसी भी डिजिट के रूप में या किसी सिंबल के रूप में, जो किसी मात्रात्मक मान को यानी कि किसी ऐसी क्वांटिटी को जो मेजरेबल है उसको जो व्यक्त करता है उसको हम नंबर कहते हैं। हिंदी में इसको संख्या भी कहते हैं। तो नंबर सिस्टम से मिलकर के ही बना है। नंबर सिस्टम है एक सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स। तो जिस राइटिंग का यूज करके हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम या नंबर सिस्टम्स। तो मैथमेटिकल भाषा में यदि हम कहें तो नंबर सिस्टम इज मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ ए गिवन सेट, यानी कि किसी भी गिवन सेट में प्रत्येक भाषा का अपना अपना एक अलग अलग गिवन सेट होता है। तो उसी गिवन सेट में हम एक मैथमेटिकल की भाषा का प्रयोग करते हुए मैथमेटिकल नोटेशन के रूप में हम किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग डिजिट्स या अदर सिंबल्स। तो हम उस मात्रात्मक इकाई को यानी कि जो मेजरेबल क्वांटिटी जो है इस संख्यात्मक मान में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम कोई या तो डिजिट्स या कोई अदर सिंबल यूज करते हैं और इसी डिजिट्स और सिंबल को यूज करते हुए जिसको कि हम एक कंसिस्टेंट लगातार एक परसिस्टेंट रूप में एक मैनर में यानी कि उसका जो सिस्टम है उस भाषा के दौरान कंटिन्यू कंसिस्ट रहता है। और इस पूरे सिस्टम को हम मैथमेटिक्स की भाषा में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम के बाद हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार का हो सकता है, यानी कि अलग अलग भाषा के दौरान अपनी अपनी जो मापने की मेजरिंग जो सिस्टम है, किसी भी भाषा में जो नाप तोल की इकाइयां होती हैं उसका जो पैमाना होता है वो अपनी अपनी भाषा के अनुसार अपने अपने सिस्टम के अनुसार अलग अलग हो सकता है। और इसी आधार पर हम नंबर सिस्टम को मुख्य चार भागों में बांट सकते हैं। जो मुख्य हमारे नंबर सिस्टम के जो पार्ट हैं या टाइप्स हैं वो हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम जो आमतौर पर अपने कंप्यूटर में यूज किया होगा, और इसके अलावा ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। आमतौर पर ये चार नंबर सिस्टम हमारे पास हैं जो किसी भी भाषा में या आप कह सकते हैं किसी भी सिस्टम में मिलते हैं। इन चारों नंबर सिस्टम का अपना एक अलग अलग सिस्टम है, उसका अपना अलग अलग एक बेस है। जैसे कि डेसिमल में जो बेस इकाई हमारी वो 10 की है, यानी कि डेसिमल सिस्टम में हमारे पास जो डिजिट्स या सिंबल्स हैं
काउंटिंग करने के वो 0 को इंक्लूड करते हुए 1 से 9 तक जाकर के टोटल 10 सिंबल्स हमारे पास हैं। यानी कि डेसिमल सिस्टम में हम 10 सिंबल्स का यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। बाइनरी सिस्टम में हम सिर्फ 2 सिंबल्स का यूज करते हैं, यानी कि 0 और 1 का सिस्टम यूज। ये आमतौर पर आपने कंप्यूटर की भाषा में देखा होगा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। इसके अलावा ऑक्टल सिस्टम, जिसमें कि लगभग 8 डिजिट्स के तक, यानी कि 1 से 8 तक इसमें जो बेस इसका काम करता है, और हेक्साडेसिमल में 1 से 16 इकाई तक, यानी कि 1 to 16 यूनिट तक ये काम करता है। आमतौर पर जो डेसिमल सिस्टम है हमारा, वही जो सिस्टम है एक आम कैलकुलेशन के लिए, आम माप तोल की भाषा के लिए या आम माप तोल के प्रयोग में जो डेसिमल सिस्टम है वही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो किसी भी भाषा में, किसी भी कल्चर में हो। बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सिस्टम ये कॉमन यूज के सिस्टम नहीं है और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर काम के लिए इनको यूज किया जाता है। तो इसलिए हम तीनों सिस्टम, बाकी के जो हैं बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल्स, इन सिस्टम के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन का जो आधार है वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कुछ जो बेसिक जो कंसेप्ट हैं आज उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो नंबर सिस्टम में, जैसे हम कुछ आपने बेसिक कंसेप्ट बार बार सुनते होंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एटसेट्रा के बारे में। तो आज हम इन बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है, एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, जिसको कि मैथमेटिकल की भाषा में कैपिटल N के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर उन सभी नंबरों का एक सेट है, सेट ऑफ नंबर्स फॉर काउंटिंग, जो काउंटिंग करने के लिए 1 से लेकर के और अनडिफाइंड नंबर तक, यानी कि 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 से लेकर के और इनडिफाइंड नंबर तक इसका कितना भी एक सेट हो सकता है। इसकी अंतिम सीमा की कोई लिमिट नहीं है। तो इस पूरे सेट को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इस नेचुरल नंबर के अलावा यदि इस 1 से शुरू होने वाले नंबर सिस्टम में हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो हमारा बन जाएगा होल नंबर सिस्टम। यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर सिस्टम में केवल 0 का अंतर है। होल नंबर सिस्टम को हम W के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल की भाषा में, और नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो कैपिटल N और W। ये जो सिंबल है मैथमेटिक्स की भाषा में नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा आपने इंटीजर्स के बारे में भी सुना होगा। इंटीजर्स को मैथ की भाषा में कैपिटल Z के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटीजर्स का अर्थ है, जिसको कि हिंदी में हम होल नंबर्स भी कह सकते हैं एक प्रकार से, वो कोई भी नंबर जो बिना किसी फ्रैक्शन के या डेसिमल्स के रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इंटीजर शब्द से आया था, जिसका अर्थ होता था पूर्णांक। हिंदी में हम इसको पूर्णांक भी कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जो विदाउट डेसिमल या विदाउट फ्रैक्शन के रूप में है, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं है, किसी दशमलव के रूप में नहीं है, बल्कि वो एक संपूर्ण अंक के रूप में है, 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5 एटसेट्रा। ये सभी के सभी जो नंबर्स हैं इसको हम इंटीजर्स या पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक के बाद रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को मैथमेटिक्स की भाषा में कैपिटल Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जो Q जो सिंबल है ये कोशेंट शब्द से बना है। कोशेंट शब्द से Q बना है और उसी से हमारा रेशनल नंबर बना है। रेशनल नंबर का यदि एक शाब्दिक अर्थ भी देखें तो इसका अर्थ होता है रीजनेबल, यानी कि तार्किक नंबर, जिसको कि एक रीजन के साथ रिप्रेजेंट किया जा सके। तो रेशनल नंबर्स को एक इस प्रकार की कोशेंट के रूप में या P/Q के रूप में, या तो नंबरों के एक इंटीजर्स के प्रोपोर्शन के रूप में, रेशो के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका जो डिनोमिनेटर है वो बशर्ते कि 0 नहीं हो। यानी कि डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो, वो कम से कम एटलीस्ट 1 की उसकी डिजिट हो, यूनिट हो, और उससे नीचे नहीं हो। और इसको हम किसी भी इंटीजर्स के P/Q की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हो, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो Q है वो हमारे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि Q 0 के बराबर हो जाएगा तो उसकी जो वैल्यू होती है वो इंडिफाइनाइट हो जाती है। तो इसलिए जब किसी एक ऐसे नंबर को
जिसको कि हम p बाई क्यू के रूप में या किसी दो इंटीजर्स के कोशेंट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर से मिलता जुलता ही हमारी एक अगली कंसेप्ट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर जैसा कि इसकी शब्द से ही प्रतीत होता है, इरेशनल यानी कि ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर नहीं है उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। वैसे शब्द जो p बाई क्यू के इंटीजर्स के रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते, जिसको कि कोशेंट की फॉर्म के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसके अलावा यदि हम डेसिमल फॉर्म की बात करें तो डेसिमल फॉर्म में ये जो नंबर्स हैं ये टर्मिनेट नहीं होते, यानी कि ऐसे नंबर्स को जब हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इनका जो डेसिमल फॉर्म है वो दशमलव के बाद के जो स्थान है वो टर्मिनेट नहीं होते, उनका अंत नहीं होता, वो बार बार रिपीट होने लग जाते हैं। और रिपीट भी होते हैं तो उनका जो एक सेट ऑफ नंबर होता है वो रिपीट नहीं होता, बल्कि वो अंतहीन तरीके से रिपीट होने लग जाते हैं। जबकि रेशनल नंबर में जो इसकी डेसिमल फॉर्म है, रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि उसका दशमलव का अंत का हो जाता है, या ये रिपीट भी होता है तो उसका जो एक नंबर ऑफ सेट होता है वो एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद, आमतौर पर 6 नंबर्स को माना जाता है कि 6 डिजिट तक जाने के बाद जो रेशनल नंबर्स की जो डेसिमल फॉर्म्स है उसका जो एक नंबर ऑफ मतलब एक सेट ऑफ नंबर्स है वो बार रिपीट होने लग जाता है। तो यदि कोई भी डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग है या वो रिपीट हो रही है तो हमारा नंबर होगा रेशनल नंबर। और यदि किसी भी डेसिमल फॉर्म का वो टर्मिनेट नहीं हो रही है या उसका जो एक रिपीटिंग फॉर्म नहीं हो रहा है, उसकी जो डेसिमल नंबर्स हैं वो रिकरिंग नहीं है, बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। इरेशनल नंबर के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर से ही मिलता जुलता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को हम किसी भी रेशनल नंबर की ऐसी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहेंगे जिसका कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर्स हो और उन दोनों के बीच में यानी कि p बाई क्यू के रूप में उसका जो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही हो, एक के अलावा यानी कि एक फैक्टर के अलावा उसमें कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो ऐसे फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बाद अगला जो हमारा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का अर्थ है डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी माप तोल के लिए, कैलकुलेशन के लिए जितने भी हमारे पास जो भी जिस फॉर्म में नंबर यूज किए जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, इन सभी को मिलाकर के हम रियल नंबर्स कहते हैं। और मैथमेटिकल की भाषा में रियल नंबर्स को कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हिंदी में हम इनको वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमारे पास जो भी नंबर जिस भी फॉर्म में है, जिसमें भी कैलकुलेशन हम करते हैं, चाहे वो दशमलव के रूप में है, चाहे वो किसी भिन्न के रूप में है, चाहे वो नकारात्मक संख्या में है, चाहे सकारात्मक संख्या के रूप में है, इन सब सेट्स को हम रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर के बाद प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर हम समझते हैं जो अपने अलावा या एक के अलावा किसी फैक्टर से डिवाइड नहीं हो, उसको हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या भी उसको हम कहेंगे। प्राइम नंबर के बाद दूसरा है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का थोड़ा उल्टा हो जाता है, और कंपोजिट नंबर को एक ऐसा नंबर जो एक के अलावा और अपने मान के अलावा कोई भी उसमें दूसरा कोई कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व हो, उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब है कि वो किसी 2 या 3 चीजों से मिलकर बना है, इसलिए उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो इसमें हमने ध्यान रखना है कंपोजिट नंबर में हमेशा एक और उस संख्या के अपने मान के अलावा कोई भी दूसरा उसमें 1 या 2 या इससे भी ज्यादा उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जिस भी संख्या में कुछ कॉमन फैक्टर्स हों, एक और दूसरे के अलावा या अपने मान के अलावा वो किसी दूसरे मान से डिवाइड हो सकती हो, उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर के बाद है कंजिकेटिव नंबर्स। कंजिकेटिव नंबर्स यदि हम नंबर लाइन की बात करें या एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स की बात करें, तो जैसे ही कोई भी मान अपने राइट साइड में जब एक नंबर लाइन पर हम किसी नाम को डिनोट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे वो कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि लगातार निरंतर संख्या, एक के बाद एक दूसरी संख्या, उसको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर के बाद एक और आपका जो कंसेप्ट है
जिसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर को समझने के लिए हमने कंपोजिट नंबर को भी समझना होगा और थोड़ा सा प्राइम नंबर को भी समझना होगा। तो परफेक्ट नंबर, हम एक ऐसे नंबर को परफेक्ट नंबर कहेंगे जो अपने सभी डिविजर्स का, यानी कि अपने के अलावा छोड़ करके उसके जितने भी डिविजर्स हैं उन सब डिविजर्स का सम के बराबर उसका टोटल मान हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम एक संख्या लेते हैं 6 जो है वो अपने के अलावा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो संख्या 6 का जो 3 डिविजर्स हैं, ये 3 डिविजर्स को जब हम टोटल ऐड करते हैं 1 2 3, 1 + 2 + 3, इनका टोटल जो सम होगा वो होगा 6। और 6 जो है वो अपने तीनों डिविजर्स के टोटल योग के बराबर है, उनके सम के बराबर है। तो इस प्रकार से जो 6 है वो हमारा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 28 को भी यदि आप देखेंगे तो वो 1 2 4 7 और 14 का यदि आप उसको इसके सभी जो डिविजर्स हैं, इन सभी डिविजर्स का आप टोटल योग करेंगे तो इन सभी टोटल योग और 28 दोनों इक्वल होते हैं। तो इसलिए 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। तो इस प्रकार से ये कुछ आज बेसिक कंसेप्ट थी जिसको कि हमने एक नंबर सिस्टम के तहत समझा है। और ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये हमारे पूरे मैथमेटिक्स में बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने इन बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझना ज्यादा जरूरी था, इसलिए आज हमने इस क्लास में इन बेसिक कंसेप्ट को किया। और आप समझ सकते हैं कि बेसिक कंसेप्ट के बाद में एक जिज्ञासा आपके दिमाग में भी ये होगी कि इन बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इनका हमारे एग्जाम से संबंधित या उस एग्जाम के बारे में से क्या इसका रिलेशन हो सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से यदि आप एग्जाम्पल की बात देखें कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, एक आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दी जाती हैं। 3-4 स्टेटमेंट दे देने के बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉन करेक्ट। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास में 4 या 5-6 स्टेटमेंट दे दी हैं। पहली स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यानी कि प्रत्येक जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर है। दूसरा है एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। इसके बाद तीसरा है पाई इज ए रेशनल नंबर। उसके बाद फोर्थ है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। क्या एवरी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है। और ऐसे ही आपके 2 कंसेप्ट इसमें और हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर रियल नंबर है, या 22/7 जिसको कि हम पाई के मान के इक्विवेलेंट मानते हैं 22/7, यानी कि 22/7 इज एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट दे दी जाती हैं और इस स्टेटमेंट दे देने के बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब इसमें देखेंगे जैसे कि पहला हमारा कंसेप्ट था कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, सही नहीं है, क्योंकि एवरी रियल नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं होते। ऑलमोस्ट ऑल रियल नंबर लगभग ज्यादातर ये इरेशनल नंबर होते हैं। और इसमें हमारा जो पहली कंसेप्ट है वो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, गलत है। इसके बाद दूसरी हमारी स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। इसके बाद है कि पाई इज ए रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, क्योंकि जो पाई है वो रेशनल नंबर नहीं है। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू हम निकालते हैं तो वो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, यानी कि वो रिपीट नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता। तो इसलिए जो पाई है वो रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, इरेशनल नंबर है। उसी प्रकार से इसी से रिलेटेड हमारे कंसेप्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। और इसके अलावा एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। तो जो एवरी नेचुरल नंबर होता है वो रियल नंबर भी होता है और इंटीजर भी होता है। तो इसलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये भी सही है। इसके अलावा हमारे लास्ट स्टेटमेंट है कि 22/7 इज ए इरेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि 22/7 इज ए रेशनल नंबर। तो ये इन्होंने पूछा था कि इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नहीं होता बल्कि ये रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको क्वोशंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसके जो डेसिमल फॉर्म्स है वो एक टाइम के बाद जाकर के
एक डिजिट के बाद जाकर के उसकी जो सेट ऑफ डिजिट्स है वो रिपीट होने लग जाती है, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब है कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए जो ये 22/7 है ये रेशनल नंबर है और पाई इज ए इरेशनल नंबर। आमतौर पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। और ये आज की हमारी कुछ बेसिक कंसेप्ट थी। इन कंसेप्ट के बाद हम अगली क्लासेस में जो मैथ से संबंधित कुछ और चैप्टर्स हैं हम उनको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।